अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक इस्लाम। आज का हमारा मौजू है रमज़ान और रोज़ा कुरान और हदीस की रोशनी में। जैसा कि आपको मालूम है रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया है। इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जो पूरे साल के बाद हम 1 महीना पूरा रमज़ान में रखते हैं। रमज़ान का महीने में रोज़े सुबह सादक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक इंसान अपने आप को ना सिर्फ़ खाने-पीने बल्कि जिनसी ख़्वाहिशात और हर तरह की बुराई से अपने आप को रोके रखता है। रोज़ा सौम से निकला है। सौम की मानी है रोकना, यानी कि खुद पर काबू रखना। जैसा कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ खाने-पीने से रोकना है, ऐसा नहीं है। रोज़े में ना सिर्फ़ अपने आप को खाने-पीने से रोकना है, बल्कि हर तरह की बुराई, जिनसी ख़्वाहिश से अपने आप को रोकना है। अब हम रोज़े की फ़र्ज़ियत देखते हैं कुरान की रोशनी में। कुरान पाक में है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया लोगों की हदायत के लिए और हदायत की वाज़िह निशानियाँ हैं और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, बस जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए बस वो इसके रोजे रखे। वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन, और जो कोई तुम में से मरीज हो, बीमार हो या सफर पर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बस वो किसी और दिनों में इसकी गिनती पूरे करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारे साथ आसानी, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई तंगी, वली तुकमिलुल इद्दाता, ताकि तुम पूरा करो गिनती को, वली तुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, उस पर जो उसने तुम्हें हदायत दी, वला अल्लाकुम तशकुरून, और शायद कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। इस आयत में रोजे की फर्जियत के बारे में कहा गया है कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल किया और साथ में रोजे भी फर्ज किए गए और कहा गया कि जो शख्स इस महीने को पाए, जब वो अक्ल हो, बालग हो और सेहतमंद हो, तो उसको कोई ऐसा शरई उज़र ना हो तो उसके रोजे रखे, और जो कोई पूरे ना कर सकता हो किसी शरई उज़र की वजह से, जैसे बीमार हो या सफर पर हो, तो दूसरे दिनों में यानी कि रमजान के रोजों की गिनती पूरी करनी पड़ती है, जो इनकी तादाद है। और ये सब अल्लाह ताला ने इसलिए किया है ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। दूसरी आयत में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा फर्ज किए गए अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे, कमा जैसा कि कुतिबा फर्ज किए गए अलल्लज़ीना, उन लोगों पर मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। इसमें ये कहा गया ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर। तो यहाँ पे मैं ये बयान करती जाऊँ कि पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे। कुछ हर उम्मत में रोजों के तादाद मुख्तलिफ थी, उनका वक़्त मुख्तलिफ था, जिनके जिस तरह की अल्लाह ताला की उम्मत थी, अल्लाह ताला उनको वैसे अल्लाह ताला उनके ऊपर रोजे की फर्जियत का हुक्म होता रहा। हमारी उम्मत मोहम्मदिया पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने रमज़ान के पूरे 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, जो हम रमज़ान के महीने में अदा करते हैं, सुबह सादक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक। अब क्रिश्चियन में जाएँ तो वो अप्रैल में, ईस्टर में वो 1 महीने के रोज़े अदा करते हैं। अब हम आते हैं हदीस की रोशनी में रमज़ान की क्या फ़ज़ीलत है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखे, मगर ये कि कोई शख्स मामूल के रोज़े रखता हो तो वो उस दिन रोज़ा रख ले। ये नहीं कि रमज़ान की तैयारी भी करनी चाहिए, इससे पहले 1-2 दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसलिए मना किया गया ताकि आपके लिए रमज़ान के लिए आपकी एनर्जी हो, आपके अंदर ताकत हो और आप ईज़िली रमज़ान के रोज़े रख सकें, ना कि पहले ही आप अपने अंदर कमज़ोरी फ़ील करें। हाँ, अगर कोई मामूल के रोज़े रख रहा है कंटिन्यूअस तो वो रख सकता है। दूसरी हदीस में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में नफ़ल नमाज़ पढ़ता है, उसका अजर फ़र्ज़ नमाज़ के बराबर हो जाता है, और जो शख्स फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है, उसका सवाब दूसरे महीनों के फ़र्ज़ नमाज़ से 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। कितना बाबरकत महीना है जिसमें हमें नेकियां इकट्ठी करने का मौका है। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा फ़राइज़ की अदायगी करें। जैसा कि हदीस में बताया गया है कि फ़र्ज़ नमाज़ का सवाब 70 गुना मिलेगा और नफ़लों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। तो ये थोड़ा-सा जो टाइम है हमें नेकियां इकट्ठी करने में, इबादत करने में गुज़ारना चाहिए, जैसा कि हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अब हम बात करते हैं रोज़ा, कुरान और शफ़ाअत। जैसा कि बताया गया कि रमज़ान में कुरान भी नाज़िल किया गया और रोज़े भी फ़र्ज़ किए गए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे, सिफ़ारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे खाने से, ख्वाहिशात से रोका था, तो मेरी सिफ़ारिश कबूल फरमा। और इसी तरह कुरान कहेगा, मैंने इसे रात को सोने से रोका था, मेरी सिफ़ारिश कबूल फरमा। बस दोनों की सिफ़ारिश कबूल की जाएगी।
رمضان کے اس مہینے میں کوشش کریں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن پاک اس مہینے میں نازل کی، نہ صرف رمضان میں بلکہ پورا بھی سال میں آپ اس کی تلاوت کریں۔ رمضان میں خاص طور پر کوشش کریں کم از کم ایک قرآن پاک مکمل ضرور کریں۔ ہر نماز کے ساتھ رکوع مختص کر لیں، جیسے کہ 16 رکوع ہیں، ہر نماز کے ساتھ 3 3 4 4 رکوع پڑھ لیے تاکہ آپ کا ایک سپارہ دن میں مکمل ہو جائے، اور جب یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو تو آپ کا پورا ایک قرآن پاک مکمل ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ تو جب ہمارے پاس اتنا اچھی اپرچونٹی ہے، ایک چیز اللہ نے دی ہے، ایک، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ روزے کی فضیلت، اب ہم روزے کی فضیلت پہ آتے ہیں کہ روزے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ یعنی کہ ہر عمل کا جیسے ثواب ہوتا ہے 10 گنا ہے، 12 گنا ہے، 1000 گنا ہے، 7000 گنا ہے، اس طرح، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی کوئی ظاہری شکل و صورت نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہو تو آپ ادا کرتے نظر آتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، حج ادا کرنے جاتے ہو تو ادا کرتے نظر آتے ہیں، لیکن روزہ جب رکھا ہو تو کسی کی ظاہری شکل و صورت سے آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ صرف اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں پیتے، کیوں؟ کہ میرے اللہ نے حکم دیا۔ آپ کو شدید پیاس اور بھوک کی حالت میں بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں کہ میرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتی ہے دیکھو میرا بندہ میرے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، روزہ نام ہی صبر کا ہے، اس لیے اس کا اللہ تعالیٰ ہی اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ صبر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور روزے میں صبر کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ اور روزہ دار کی بو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں رمضان روزہ رکھنے کے بعد آپ برش وغیرہ یا اس طرح کوئی نہ کیا کریں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب روزہ رکھنے سے پہلے پہلے کر لوں، تاکہ آپ کے جو منہ کی خوشبو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خوشبو ہے، اللہ وہ اپنے منہ میں رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے باب الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، یعنی کہ باب الریان ہے، اس میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ دار کے لیے کتنی بڑی ایک خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن پہچانا جائے گا کہ یہ والا روزے داروں کا ہے۔ تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہم یہ کرتے کہ ہم اتنے بابرکت مہینے کو پایا تو اس کی فضیلتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوں، اس کا اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، فرض عبادت کریں، جتنی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے تو اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو رمضان اور روزے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ ویڈیو میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔